नमस्कार दोस्तों, आज देखिए मेंसुरेशन के एक टॉपिक्स देखने जा रहे हैं क्यूब से हम देखेंगे कि क्यूब में मैक्सिमम क्वेश्चन है, कितने पॉसिबिलिटी कितने बनते हैं कि उसमें क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। उससे के लिए हम एक क्वेश्चन रखे हैं, उस पर हम सारे कंसेप्ट देख लेंगे। देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन है कि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 मीटर है, इसके विकर्ण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो इसमें आपको क्या टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और आपको क्या डायगोनल पूछा जाता है। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको क्यूब बना लेते हैं। हम एक क्यूब बना लेते हैं और क्यूब में क्या होता है, सारे साइड क्या होता है, समान होते हैं, समान लेंथ के होते हैं। ओके, तो आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि जब भी आपको क्या पूछा जाएगा, किसमें, यानी क्या क्यूब में, तो क्यूब में पूछा गया है, पहला क्या पूछा है, इसके विकर्ण यानी घन का विकर्ण क्या होता है कि घन के विकर्ण क्या हो जाते हैं, √3a। कितने होते हैं, √3a के बराबर हो जाता है। तो रूट ए का वैल्यू कितना दिया है, 6 मीटर दिया हुआ है, तो √3 मींस कितना, ए का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 6√3 कितना हो जाएगा, 6√3 मीटर। जब भी आपको विकर्ण पूछा जाएगा उसका यूनिट जो होगा, तो आप याद रखिएगा कि यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि कभी कभी आपको क्या होता है कि सेम ऑप्शन दिया जाता है और आपको क्या यूनिट में चेंज कर दिया जाता है। तो यूनिट आपको हमेशा अगर मीटर में रहेगा तो मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर रहेगा। दूसरा क्या पूछ लिया है, टोटल सरफेस एरिया, यानी क्या पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 6a²। कितने हो जाते हैं, 6a² के बराबर हो जाता है। 6 इंटू यानी a का वैल्यू कितना दिया है, 6 मीटर दिया है, मींस का a² मींस क्या डबल, यानी 2 बार गुना कर लीजिए। 6 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा, यानी 6 को 6 से 36, 36 को 6 से गुना करेंगे तो यानी 216, यानी कितना हो जाएगा, 216, यानी मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। जब भी आपको एरिया पूछा जाएगा, एरिया का हमेशा यूनिट क्या रहेगा, एरिया का यूनिट हमेशा रहेगा मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। तीसरा देखिए क्या पूछा है, आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन यानी आपको क्या वॉल्यूम पूछा जाएगा, मींस कैपेसिटी पूछ रहे हैं निकालने के लिए। तो घन का आयतन क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाते हैं। क्या होते हैं, ए क्यूब। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 मीटर दिया हुआ, तो कितना, 6 का क्यूब कर लीजिए। 6 का क्यूब कितने के बराबर हो जाता है, 216। कितने हो जाते हैं, 216। और जब भी वॉल्यूम पूछा जाएगा तो उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएंगे, मीटर क्यूब। क्या हो जाएंगे, मीटर क्यूब। तो देखिए इसमें आपको क्या, जब भी घन से क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम 3 ही क्वेश्चन आएगा। क्या क्या पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी ही है कि 3 ही, मैक्सिमम 3 ही क्वेश्चन ही बन सकता है। क्या पूछा जाएगा, विकर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आपको आयतन यानी वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो इस 3 से आपको क्या, एक क्यूब का जो भी क्वेश्चन कहीं भी कैसा भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पे आपको क्या, यानी लेंथ यानी लंबाई चेंज हुआ रहेगा कि 8 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर आपको, या सेंटीमीटर में रहेगा। तो आपको वैल्यू चेंज रहेगा, मगर कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि आपको क्या है, एक डायगोनल पूछ सकता है, आपको दूसरा टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, और तीसरा क्या, वॉल्यूम निकालने के लिए पूछ सकता है। इससे के बाद इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।